बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डायगनलाइजेशन का कंसेप्ट आज हमने देखने किसी भी मैट्रिक्स को आप कैसे डायगनलाइज करेंगे। तो उससे पहले एक डेफिनेशन है सिमिलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। सिमिलर मैट्रिस आपके पास ऐसे दो स्क्वायर मैट्रिसेस ए और बी अगर हैं तो आप ए को बी का जो है वो क्या कहेंगे, इससे ए बी आपस में सिमिलर होंगे कब, जब एक नॉन सिंगुलर मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, एक ऐसा मैट्रिक्स सी एग्जिस्ट करे कि सी बी सी इन्वर्स करें तो वो ए के इक्वल आए, तो ये आपका सिमिलर मैट्रिक्स। या अगर आप इसको सी इन्वर्स बी सी करें तो तब भी बात एक ही है। तो सिमिलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, टू एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी आर सेड टू बी सिमिलर और ए इज़ सिमिलर टू बी इफ़ देयर एग्जिस्ट और नॉन सिंगुलर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सी, कि आपके पास ए ये वाला ए मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपस में सिमिलर होंगे। आपके पास अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सी एग्जिस्ट करे तो आप अगर सी इनवर्स बी सी करें तो वो आपके पास मैट्रिक्स ए ऑब्टेन हो सके। मतलब आपने वो सी मैट्रिक्स ढूंढना होता है जिसको आप इसके साथ उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करें और वो ख़ुद मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स ए बन जाए आपके पास, इसे कहते हैं सिमिलर मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास जो कंसेप्ट है इस यहाँ से डिवेल्प होता है वो है डायगनलाइजेशन। तो मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायगनलाइज की जाते हैं और ऑपरेटर्स के कंसेप्ट से भी डायगनलाइजेशन होती है, लेकिन हम मैट्रिक्स की रिस्पेक्ट से डायगनलाइजेशन डिस्कस करेंगे। तो क्या होती है डायगनलाइजेशन के, सपोज एन एन स्क्वायर मैट्रिक्स एज गिवन, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है। द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी इज़ डायगनल मैट्रिक्स। कि आपको अगर एक पी एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे जिसको आप ए के साथ वो जो गिवन मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो एक मैट्रिक्स बी ऑब्टेन हो, लेकिन वो बी आपके पास फिर क्या हो, डायगनल मैट्रिक्स हो। क्या हो, डायगनल मैट्रिक्स हो। तो फिर आपके पास आप उस ए को कहेंगे कि ए इज़ डायगनलाइजेबल। फिर आप ए को क्या कहेंगे कि ए डायगनलाइजेबल है। फिर बता रहा हूँ मैं कि आपके पास अगर एक एन स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, मतलब 3x3 आर्डर का हो सकता है, 2x2 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है। तो ऐसा मैट्रिक्स उसे आप डायगनलाइजेबल कहेंगे कब, अगर आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करे जिसको आप इन्वर्स और उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक ऐसा मैट्रिक्स बी ऑब्टेन हो जाए आपको जो कि एक डायगनल मैट्रिक्स हो, तो इसे आप कहेंगे डायगनलाइजेशन। अब हमने इसे कैसे फाइंड करना है, एक मैट्रिक्स गिवन हो तो उसको डायगनलाइजेबल कब होगा, उसकी कंडीशन तो ये है। तो अब हम इसे देखेंगे कि ये पी का कैसे आप फाइंड करेंगे। अब हमारा मसला क्या है कि इस पी को फाइंड करना, तो पी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ भी फाइंड करने पड़ेंगी और आइगन वेक्टर्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर ए के फाइंड करेंगे, ए के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर आते हैं। फिर उस मैट्रिक्स की जो आइगन वेक्टर्स होंगे उन्हें आप आइगन बेसिस भी या आइगन स्पेसिस भी कह सकते हैं। वो मतलब अगर एक किसी मैट्रिक्स की दो आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं v1 v2 तो ये आपका मैट्रिक्स p बन जाएगा। तो अभी देखते हैं कि कैसे डायगनलाइज किए जाते हैं। सबसे पहले कि आपने ये एक मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। फाइंड ऑल दी आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, आपने इस मैट्रिक्स की तमाम आइगन वैल्यू, तो ये आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब तो ये मैंने इसकी आइगन वैल्यूज़ निकाल दी हैं। दो आइगन, एक लेमडा इक्वल टू 5 आ रही है और एक लेमडा इक्वल टू -1 आ रही है। अब एक कंसेप्ट यहाँ से आप आज ये भी सीख जाएंगे कि आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, अब ये आइगन वेक्टर्स हम फाइंड क्यों कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो ये यहाँ पर आइगन वेक्टर्स क्यों फाइंड कर, इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि जब हम डायगनलाइजेशन के लिए पी मैट्रिक्स हमें चाहिए होगा तो वो पी कहाँ से आएगा, कि वहाँ से आइगन वेक्टर जो आपने निकाले होंगे एक कॉलम में, वो दोनों एक कॉलम में आएंगे तो वो आपका डायगनल पी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है कि ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। अब ए की जगह 1 4 2 3 x1 x2 या आपने अब एक्स जो वेक्टर है वो x1 x2
और इसको भी x1 x2 कह दें। ए का मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स वो आप उठाकर लेमडा की वैल्यू अगर पहले हम लेमडा इक्वल टू 5 लेते हैं तो ये 5 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो ये इक्वेशंस बन जाएंगे आपके पास। इसको इधर ले आएँ तो ये कि ज़ीरो इधर में वेक्टर बन जाएगा, ज़ीरो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर आपके पास क्या होगा, ये इधर से ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। अब इन 4 को लेकर इधर 0 का 2 डिवाइड करें तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। इन इक्वेशंस को आप इस फॉर्म में भी ले, ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए तो माइनस को कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो ये सिस्टम बन रहा है। अब तो इस सिस्टम को मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। मतलब यहाँ पर इसका एक ही आपके पास इंडिपेंडेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मतलब x इक्वल टू x, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक ही x1 इक्वल टू x2, मतलब आप x2 की कोई वैल्यू ले लेते हैं। इससे अगर x2 को आप 1 लेते हैं तो फिर x1 की वैल्यू भी क्या आएगी, 1। तो वही काम हम यहाँ पर कर लेते हैं कि x2 की वैल्यू आप अपने से ले रहे हैं 1, तो फिर x1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यही आपका क्या है, आइगन वेक्टर बन जाएगा v1। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ये t नहीं है, यहाँ पर लेमडा इक्वल टू -1 आप लेते हैं तो लेमडा इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग आप दोबारा आइगन वेक्टर फाइंड करें, वो उसी तरह की इक्वेशंस बन रही हैं। अब इधर आप x2 को कुछ वैल्यू दे दें। से आप x2 को वैल्यू अगर दे देते हैं -1 दे देते हैं, लेट्स सपोज दैट आप x2 को वैल्यू -1 देते हैं तो -1 x1 इज़ इक्वल टू -2x2। अब x2 को अगर आप वैल्यू -1 देते हैं तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ से क्या वैल्यू देते हैं। तो अब आपने ये देखें, आप x2 को अगर वैल्यू 1 देते हैं तो x2 को वैल्यू 1 देते हैं तो x1 की वैल्यू -2 आ जाती है। जो आपकी मर्ज़ी आप वैल्यू देना चाहते हैं। ये t की जगह यहाँ पर लेमडा है, ठीक है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आपके पास -2 के इक्वल आ जाती है। तो ये एक दूसरा वेक्टर आपको फाइंड हो जाता है। अब ये दो वेक्टर आपने फाइंड कर लिए। अब डायगनलाइज करना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये एक मैंने आपको बताया कि p क्या होता है आपके पास, v1 v2 कि v1 आप ये देखें 1 1 आपके पास आया तो वो आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। v2 आप -2 और 1, ये देखें ये वेक्टर v2 क्या है, वो -1। तो ये आपका एक मैट्रिक्स p बन जाएगा। फिर आपने क्या निकालना होता है इसका, p इन्वर्स। आपने शुरू में डेफिनेशन में पढ़ा था कि p इन्वर्स ए p जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स b के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने प्रूव करनी। तो अब p इन्वर्स आपको निकालना पड़ेगा। p तो आपको मिल चुका है, तो अब 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, साथ में एडजाइंट आ जाएगा। एडजाइंट क्या होता है कि इन दो को आप जगह चेंज कर दें और इन दो के साइन चेंज कर दें, तो ये आपका एडजाइंट होता है। वो भी आपने निकाल लिया, डिटर्मिनेंट भी। अब ये टर्म आपने निकालनी है। अगर ये जो सारी टर्म है ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि फिर आप ए को आपने डायगोनलाइज कर दिया। नाउ p इनवर्स है, p आपने निकाला तो ये देखें, इसको आप सिंपली निकाल सकते हैं खुद, मल्टीप्लाई करना है जस्ट आपने। ये एक मैट्रिक्स आपके पास बन गया। आप देखें विच इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है, ये मैं आपको ऑलरेडी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्री 0 के इक्वल ना हो, और फिर इस तरफ जो है ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के। तो ये एक आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये जो मतलब कि p इनवर्स ए p का जो आंसर आया है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए आपने डायगोनलाइज कर दिए। फिर आप कहेंगे कि ए डायगोनलाइज हो चुका है या डायगोनलाइज एबल है, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम होता है। आपने सबसे पहले क्या निकालनी होती हैं, आइगन वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। फिर आपने उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने होते हैं। ये दो काम करने के बाद आपने मैट्रिक्स p निकालना होता है। p मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, v1 v2। अब v1 v2 की जगह आप सब्स्टिट्यूशन जो आपने फाइंड की वो लिखते हैं। फिर उस p के लिए आपने ये चीज़ फाइंड करनी होती है, p इनवर्स है p। तो ये p इनवर्स है p अगर आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए तो फिर आप कहेंगे कि ए आपके पास